क्या रविचंद्रन अश्विन आपकी प्लेइंग 11 में होंगे या रविचंद्रन अश्विन आपकी प्लेइंग 11 में नहीं होंगे? यहां पे ये दूसरा बड़ा सवाल आपके लिए आता है कि रविचंद्रन अश्विन को मौका मिलेगा या फिर मौका नहीं मिलेगा। यहां पर थोड़ी सी माइंड गेम्स जो मैं बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेली जा रही हैं। अश्विन की भी तस्वीरें दिखाएंगे प्रैक्टिस की, बट सबसे पहले लेके चलता हूं कोच डैनियल विटोरी जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए हैं। डैनियल विटोरी ने क्या बोला अश्विन को लेके, घुमा फिरा के उन्होंने अश्विन की जगह पे सवाल खड़ा कर दिया कि अश्विन खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। डैनियल विटोरी ने बोला है कि अश्विन इज एन इंक्रेडिबल बॉलर एंड ही विल बी द फर्स्ट चॉइस इन मोस्ट टीम्स एंड जस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशंस इट मे लीड टू दैट। मतलब कि बाकी सारी टीम्स में ये फर्स्ट चॉइस रहेंगे। We expect the oval to behave how it always behaves. It's a good wicket, but it can offer a lot to the spinners as the game goes on. अब वो बोल रहे हैं कि it may lead to that, मतलब him missing in selection, जो बोला ना कि भैया वो फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं बहुत टीम्स में, बट जो उनकी कॉम्बिनेशन है इंडिया की, जो इंडिया की कॉम्बिनेशन है कि यहां पर हो सकता है आप 3 पेसर्स, एक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, 2 पेसर्स आपके मोहम्मद सिराज हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, उसके बाद रविंद्र जडेजा हो गए। अगर चौथे सीमर के साथ जाओगे, उमेश यादव के साथ जाओगे, तो फिर जगह नहीं बन रही रविचंद्रन अश्विन की। और फिर से दिखाइए डैनियल विटोरी का जो कमेंट है, वो यहां पर सीधा सीधा हिंट कर रहे हैं कि आप देखिए सेकंड लाइन, अश्विन इज इंक्रेडिबल बॉलर, ही विल बी फर्स्ट चॉइस इन, मतलब बाकी टीम्स में तो फर्स्ट चॉइस रहेंगे, बट विद देयर कॉम्बिनेशन, इंडिया की कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन मिस आउट कर जाएं। प्लेइंग 11 में ये बहुत बड़ा कमेंट है, ये सीधा सीधा बोल रहे हैं शायद रविचंद्रन अश्विन ना हो। जबकि वहां पर अगर आप नासिर हुसैन की कंबाइंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 11 देखेंगे, उन्होंने नेथन लायन को नहीं रखा है, उन्होंने रविंद्र जडेजा को नहीं रखा है, ये देखिए उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को रखा है। ये नासिर हुसैन की कंबाइंड, हालांकि इन्होंने जडेजा को नहीं रखा, पुजारा को नहीं रखा, छोड़ दिए, सिर्फ 4 इंडियंस को रखा है। इसके लिए बाद में आपको अपडेट इसके लिए ढंग से देंगे, बट यहां पर रविचंद्रन अश्विन को इन्होंने इंक्लूड करा है, नेथन लायन को इंक्लूड नहीं करा है। वहीं पे डैनियल विटोरी बोल रहे हैं कि शायद रविचंद्रन अश्विन नजर ना आए। मुझे मैं सहमत नहीं हूं इस बात। लेकिन आई थिंक ये कंडीशंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब जैसे उसी कोर्ट में उन्होंने बोला है कि स्पिनर्स को ओवल पे काफी ज्यादा मदद मिलती है, तो जब स्पिनर्स को मदद मिलती है तो हमारे तो सबसे बड़े स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन ही है ना भाई, फिर तो वही खेलेंगे, वहां पर जगह आएगी। और उसमें सबसे बड़ा यही है कि अगर आपको स्पिन कंडीशन मिल गई तो आप रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों के साथ ही जाओगे। अगर वहां पर आपको ऐसा दिखा, तस्वीरें देखी वहां पे यशस्वी जायसवाल के साथ, वहां पे विराट कोहली के साथ बात करते हुए जी, लेकिन अगर वहां पर आपको ओवरकास्ट कंडीशन मिल जाती है तो डेफिनेटली अश्विन की प्लेइंग 11 में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि अश्विन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आप एक एक्स्ट्रा पेसर भी खिलाओगे, शार्दुल ठाकुर को भी आपने खिलाना होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वहां पर कंडीशन किस तरीके की है। और हमने लास्ट ईयर भी देखा था, काफी पिछले सालों में। मैं सीधा सीधा ये बात बताता हूँ, WTC फाइनल जो पिछली बार हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हम हार गए थे। कितनी बारिश हुई थी फर्स्ट इनिंग्स में, बारिश रुक रुक के 6 दिन तक चला गया था टेस्ट मैच, राइट, 6ठे दिन पे डिसाइड हुआ था। उस फाइनल में भी रविचंद्रन अश्विन खेले, पहली विकेट उन ओवरकास्ट कंडीशंस में भी आपके पेसर्स विकेट नहीं ले पाए, जहां पे जसप्रीत बुमराह आपके सबसे बड़े स्पीयर हेड, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, वो भी खेल रहे थे, बट पहली विकेट रविचंद्रन अश्विन ने ली। मुझे लगता है नो ब्रेनर है रविचंद्रन अश्विन का, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड रहा है, जो नासिर हुसैन की भी टीम लगाई, वहां पे भी नेथन लायन नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, बट रविचंद्रन अश्विन थे। ये बैटिंग करते हुए भी इनकी आई है, तो अच्छा बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोहली इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ फिर, अगर एक स्पिनर आपको खिलाना हो किसके साथ जाओगे? नहीं देखो, स्पिनर की बात, जडेजा ऑलराउंडर में आते हैं, स्पिनर तो ऑब्वियसली रविचंद्रन अश्विन है। आप रविचंद्रन अश्विन को भी बोल सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर बनते हैं, बट 7-8 नंबर में वो नीचे आते हैं। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड में 100 बनाया था, वो तो बाहर नहीं हो सकते। बाय द वे नासिर हुसैन ने इसीलिए बाहर रखा उनको, देखिए अश्विन बैटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बाय द वे नासिर हुसैन ने यही बोल के बाहर किया है रविंद्र जडेजा को कि मैं इसलिए बाहर कर रहा हूं बिकॉज ये इंग्लिश कंडीशन, अगर ये सब कॉन्टिनेंट होती तो मैं रविंद्र जडेजा को रखता, बिकॉज विकेट लेते हैं। इंग्लैंड में पिछली बार आप याद करो विकेट नहीं मिली थी रविंद्र जडेजा को, बहुत कम विकेट मिली थी पूरी सीरीज में, तो वो ज्यादातर बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं। बट अश्विन का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिस तरीके की इन्होंने बॉलिंग की है और बैटिंग भी ठीक ठाक की उन्होंने, 101% आप ये देख लीजिए कि अश्विन को वहां पे होना चाहिए। लेकिन जडेजा को लेकर के भी फिर बात हो रही ना कि अश्विन को चलिए आप रख भी लेते हैं, तो आप जडेजा को किस तरीके से हटाएंगे?
किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा कि फिर रविंद्र जडेजा बाहर हो जाते हैं। कौन? इसमें भी कई सारे जो लेजेंड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स हैं, उनके भी कई सारे स्टेटमेंट्स आए। कहाँ रवि पे? शास्त्री ने भी इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया है, तो रवि शास्त्री का जो स्टेटमेंट आया वो भी आपको अच्छा। दिखाएंगे। आई थिंक अभी भी अगर आप देखो ना तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर कि आप 2 सीमर खिला रहे हो या 3 सीमर खिला रहे हो। इसके लिए रविचंद्रन अश्विन को खिलाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात मानता हूँ कि अगर आप एज एन ऑलराउंडर देखें तो आपकी टीम में सबसे बड़ा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है वहाँ पर। लेकिन अगर आपका जो की स्पिनर है वो अश्विन ही है, तो अश्विन की उस हालत में जगह बनती है। लेकिन अभी भी जितनी भी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, ये देखिए वो यहाँ पर लगातार एक डैनियल ही बात विटोरी बोल ने रहे क्या हैं। बोला है। हाँ। डैनियल विटोरी ने बोला आई थिंक जडेजा विल प्ले बिकॉज ऑफ द बैटिंग। बेटा ये पहले दिखाना चाहिए था ना, जब हमने पहले बोला था डैनियल विटोरी और अश्विन। I think Jadeja will play because of the batting he brings to the table and how successful he has been at that number 6 position. Then the question will be around the 4th seamer and the all-rounder in Thakur and Ashwin. But they are both pretty good choices. But यहाँ पे सीधा सीधा डैनियल विटोरी बोल रहे हैं कि जडेजा खेलेंगे बिकॉज वो बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल रहे नंबर 6। पिछली बार जैसे मैंने बोला 100 भी मारा। उसके बाद 4th सीमर के ऊपर डिस्कशन होगी कि उमेश खेलेंगे या अश्विन खेलेंगे। सीधी बात यही है, उमेश खेलेंगे अश्विन खेलेंगे। बट डैन विटोरी ये जरूर बोल रहे हैं कि जडेजा और अश्विन में चॉइस नहीं है, वहां तो 100% जडेजा ही खेलेंगे। तो भैया ये बड़ी क्लियर बात है कि रविंद्र जडेजा तो इन है, मेरे लिए भी इन है। बट मुझे लग रहा है कि शार्दुल, सिराज, शमी के साथ आप शायद जा सकते हैं और चौथा सीमर ना लेकर आप अश्विन के साथ जाएंगे। अगर आप चौथा सीमर और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, विराट कोहली के अंडर WTC फाइनल जरूर खेले थे, बट उसके बाद जो इंग्लैंड सीरीज थी वहां पे अश्विन नहीं खेले थे। बट रोहित शर्मा, स्पेसिफिकली रोहित शर्मा अश्विन को T20 वर्ल्ड कप भी लेके गए, हर बार T20 वर्ल्ड कप में भी खिलाया, ठीक है ना, और बड़े बड़े मैचेस खिलवाए, बड़े मैचेस। तो टेस्ट मैच में तो वॉक इन करते हैं। हाँ, वहां की कंडीशंस को आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बट आई स्टिल बिलीव ये थोड़ा सा गुगली फेंकी है डैन विटोरी ने कि क्योंकि कोच पहले ही बोल रहे हैं कि शायद अश्विन की जगह ना बने। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया पिछली बार जब इंडिया आई है, अश्विन का कॉपी कैट भी ले आई थी, डुप्लीकेट। अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी से खौफ होता है तो वो रविचंद्रन अश्विन से ही होता है। इसीलिए शायद उनके कोच नहीं चाह रहे, और विटोरी साहब तो इसीलिए शायद उनके कोच नहीं चाह रहे कि रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो, बिकॉज स्टीव स्मिथ को इस आदमी ने इतनी बार स्टडी करके आउट करा हुआ है। बन गए थे स्टीव स्मिथ रविचंद्रन अश्विन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी देख लीजिए कितनी बार आउट किया हुआ है। यहां पर चैलेंज अलग है, इंग्लैंड का चैलेंज है, बट आई स्टिल बिलीव कि रविचंद्रन अश्विन प्लेइंग 11 में होंगे। और जो डैनियल विटोरी ने आज बोल दिया है, ये गूगली दी है, ये प्रेस को एक गूगली दी है कि मैं सोच रहा हूं कि जडेजा होगा, अश्विन शायद नहीं होगा क्योंकि चौथा सीमर होगा। तो वो अश्विन को बाहर रख रहे हैं अपने फायदे के लिए। देखिए ये सब होता है, ऑस्ट्रेलियंस माइंड गेम करते हैं। हालांकि लेकिन ये तो अपने प्लेयर्स को सिंपैथी देने के लिए कर रहे हैं ना कि भाई अश्विन नहीं होंगे, ये नहीं, अपने प्लेयर्स को सिंपैथी देने के लिए नहीं है, माइंड गेम। अपने प्लेयर्स को तो वो तैयार कर रहे होंगे, अपने प्लेयर्स को तो खुद बॉलिंग करके भी तैयार कर रहे होंगे और भी करवा रहे होंगे। बट इंडिया के लिए मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया जो प्लेइंग 11 बनाए उसमें शायद रविचंद्रन अश्विन की जगह ना बने। नहीं, आई थिंक ऐसा तो नहीं होगा कि वो, ठीक है, स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कंडीशंस को मद्देनजर रखा है, कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखा है। कोई भी कोच, अगर कोई भी दूसरी टीम का कोच अगर पहले ही बोल दे जो आपका सबसे बड़ा स्पिनर है कि शायद इनकी जगह नहीं बन रही, वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। सर हमारी टीम थोड़ी उसको बार बार कंसीडर करेगी कि विटोरी ने ये बोल दिया, उस अपनी टीम में उनके स्टेटमेंट की वजह से रखे। आपको लग रहा है ऐसा? ये क्योंकि ये आज ट्रेंडिंग है चीज और इसीलिए उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली। तो यही माइंड गेम्स ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से चलती है। चारों आपको क्या लगता है कि कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? रविंद्र जडेजा, अश्विन, सिराज, शमी, शार्दुल या फिर उमेश आ जाएंगे, अश्विन बाहर? नहीं, उमेश नहीं आएंगे, आप अश्विन और जडेजा दोनों को खिलाएंगे। जडेजा को आप, क्योंकि बैटिंग में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं जडेजा, और रविचंद्रन अश्विन को आप टेस्ट मुकाबले से किसी भी सूरत में बाहर नहीं रख सकते हो। तो मुझे लगता है ये दोनों खेलेंगे। इसके साथ साथ आप 3 पेसर्स को खिलाने वाले हैं आपके लिए, शमी, सिराज, और इसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे। और शार्दुल ठाकुर भी अगर होते हैं तो वो आपको बैटिंग का भी अच्छा ऑप्शन दे देते हैं। तो ये दोनों तो डेफिनेटली होंगे, जडेजा भी होंगे, रविचंद्रन अश्विन भी होंगे। जब पहले भी हमने डिस्कशन किया था स्पॉट पे, तब भी मैंने ये कहा था कि अश्विन और जडेजा दोनों में से आप ऑप्शन किसी एक को नहीं पिक करोगे, आप दोनों को लेकर के जाओगे। तो मेरे हिसाब से इन दोनों की जगह डेफिनेटली प्लेइंग 11 में बनने वाली है। और 3 पेसर उसके साथ में मुझे लगता है ठीक रहेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको बैटिंग में भी डेप्थ है और बॉलिंग में भी, दोनों आपको अच्छा करके डेफिनेटली देने वाले हैं।